नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत इंटरमीडिएट की विविध प्रश्नावली 7 के प्रश्न संख्या 33 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में ये दिया गया है, इंटीग्रेशन लिमिट दी गई है 1 to 4 और mod x - 1 प्लस mod x - 2 प्लस mod x - 3। इसका हमें जो है निश्चित समाकलन निकालना है। तो दोस्तों इसको सबसे पहले अलग अलग कर दीजिएगा। 1 2 कितना 4, यहाँ कितना हो गया mod x - 1 और इंटू कितना dx और प्लस इंटीग्रेशन लिमिट हमारी 1 2 कितना 4 और mod x - 2 और इंटू कितना dx प्लस के इंटीग्रेशन 1 to 4 और mod x - 3 और इंटू dx। इसको हमने सेपरेट कर दिया। देखिए मॉड की प्रॉपर्टी से x mod x - 1 दिस इक्वल टू कितना होगा, प्लस x होगा प्लस x - 1 होगा यदि x ग्रेटर एंड इक्वल कितना 1 होना चाहिए, अन्यथा कितना होगा x - 1 होगा यदि x लेस देन कितना 1। इसी प्रकार से mod x - 2 दिस इक्वल टू कितना होगा, प्लस x - कितना 2 यदि x ग्रेटर एंड इक्वल टू और दिस इक्वल टू कितना होगा माइनस x - कितना 2 यदि x लेस देन कितना 2 और mod x - 3 दिस इक्वल टू कितना होगा, प्लस का होगा x - 3 यदि x ग्रेटर एंड इक्वल कितना होना चाहिए 3 और यही mod x - 3 और दिस इक्वल टू कितना होगा माइनस x - 3 होगा यदि x की वैल्यू कितनी हो, लेस देन 3। तो दोस्तों इन प्रॉपर्टियों के अनुसार बड़े ध्यान से आपको देखना है कि जो पहला ये पद है ये इसमें लिमिट ले रहा हूँ कितना 1 से लेकर के कितना 4 तक। यहाँ पर x यहाँ पर तो x लेस देन तो है ही नहीं, यहाँ तो x का मान 1 से 4 है तो यहाँ पर तो कितना उतना ही रहेगा 1 2 कितना 4 और यहाँ पर कितना x - 1 इंटू dx, क्योंकि x का मान 1 से छोटा है ही नहीं। लेकिन इसके अंतर्गत यदि देखें तो x का मान 2 से छोटे के लिए कहने का अर्थ है 1 से 2 ले सकते हैं x का मान। अगर आपने x का मान लिमिट 1 से 2 ली तो इसका अर्थ है x का मान 2 से छोटा है तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा माइनस और यहाँ पर x - 2 और इंटू dx मान लेना पड़ेगा। फिर लिमिट हमारी 4 तक थी तो फिर से ले रहे हैं कितना 2 से कितना 4 और इसके लिए इसका मान कितना है, x का मान जब ग्रेटर देन 2 है तो प्लस का है यहाँ x - 2 इंटू dx। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 3 के लिए देखते हैं x का मान कहाँ तक 3 से छोटे तक है। इसका अर्थ है कि x की लिमिट जो है 1 से 3 तक ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए इसका मान कितना होगा x - 3 नेगेटिव होगा और इंटू dx और फिर x का मान
और देखिए x का मान 3 से कितना 4, तो लिमिट हमने कितना ली 3 से ले कितना ले ली 4 ले ली, लेकिन 3 से बड़े के लिए इसकी वैल्यू कितनी है प्लस की है, तो यहाँ पर कितना लेंगे x माइनस के 3 इंटू डी एक्स लेंगे। इस तरह से हमने क्या किया, इस लिमिट को जो खोल दिया है, तो इसको हम आगे लिख रहे हैं दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा कितना है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन किया तो इसका कितना हुआ एक्स स्क्वायर बटे कितना 2, एक्स स्क्वायर बटे कितना 2 और माइनस के कितना एक्स, और इसकी लिमिट कितनी है, लिमिट है 1 टू कितना 4। दूसरे का कर रहे हैं यहाँ पर माइनस और इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई कितना 2 और माइनस के 2x, और इसकी दोस्तों लिमिट अपनी कितनी है 1 से 2 कर दी। अब तीसरे का कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ अपना, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस के 2x, और इसकी लिमिट है अपनी 2 से कितनी 4, 2 से 4 हो गई। इसका कर रहे हैं अगले का प्लस, इसका माइनस आएगा, इसका माइनस, और इसका इंटीग्रेशन कितना है एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस के 3x, और इसका लिमिट है 1 टू 3 प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के कितना 3x, और लिमिट है इसकी 3 टू 4। ये दोस्तों इसकी लिमिट हो गई। इसको आगे हल करते हैं, यदि आगे हल करते हैं तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि इस पर लिमिट लगाया हमने, इस पर लिमिट लगा रहे हैं तो कितना हुआ 4 रखे यहाँ, 4 चक 16, 16 बटे कितना 2 और माइनस के 1 माइनस के 4। ये इसकी अपर लिमिट लगा दी, लोअर लिमिट लगाए, ये अपर लिमिट हो गई, और लोअर लिमिट लगाए तो यहाँ 1 रखा तो 1/2 और माइनस के 1, ये इसकी लोअर लिमिट हो गई। इसी प्रकार से इसमें लिमिट लगा रहे हैं, इसमें अपर लिमिट लगाए तो कितना हो गया 2, एक्स की जगह 2 रखा, 2 दूना 4 बटे कितना 2 और माइनस के कितने 4, अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट लगाए तो यहाँ पर 1 रखा था, 1 बटे कितना 2 और माइनस के कितने 2, ये हो गया। यहाँ पर यहाँ लिमिट लगाए तो यहाँ पर अपनी कितनी लिमिट आ रही है, एक्स के स्थान पर कितना रखा हमने 4, 4 चक 16, 16 बटे कितना 2 और माइनस के 4 दूनी कितने 8। लोअर लिमिट लगा रहे हैं तो एक्स के स्थान पर कितना 2, 2 दूना 4, 4 बटे कितना 2 और माइनस के कितने 4, लोअर लिमिट हो गई। अब यहाँ लगा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ एक्स के स्थान पर कितना रखा 3, 3 तरह का कितने 9 बटे कितना 2 और माइनस के कितने 9, माइनस लोअर लिमिट लगाए तो यहाँ कितना हुआ 1/2 और माइनस के कितना 3। नेक्स्ट इसमें लगा रहे हैं, अगर इसमें लगाया तो कितना प्लस, एक्स के स्थान पर कितना रखना है हमको 4 रखना है तो कितना हो गया 4 चक 16 और 16 बटे कितना 2 और माइनस 4 3 12। लोअर लिमिट लगाया तो एक्स के स्थान पर हमें कितना रखना है 3, 3 तरह का 9 बटे कितना 2 और माइनस 3 तरह का 9,
इस तरह से हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या कर दिया है, लगा दिया है। इसको आगे हल करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अपना कितना बन के आ रहा है। अगर 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 चौको 8, 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा अपना 8/2। और 8/2 का अर्थ 8/2 ही रहने दीजिएगा, यहाँ 8/2। इसी प्रकार से अगर ऐसे हल करते हैं तो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से माइनस के 1/2 बचेगा, और माइनस का पहले से चिन्ह है तो कितना होगा, माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा अपना 1/2 हो जाएगा। यहाँ से अपना इतना निकल कर के आ रहा है। अगर सेकंड उसमें देखते हैं तो कितना हो जाएगा अपना, अगर सेकंड उसमें देख रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस के 8 होगा और यहाँ प्लस के 4 हैं तो कितने बचेंगे, माइनस के कितना 4/, कितना बचेगा 2, माइनस के 4/2 बचेगा यहाँ पर। और अगर इधर सॉल्व करते हैं तो 2 दूना कितना होगा, 4 होगा, माइनस के 4 प्लस के 3, इसका अर्थ है कि माइनस के कितना बचेगा, 3 बचेगा, और माइनस का पहले से है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2। अगले उसमें देखते हैं, यहाँ से अपना कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 8 16 होगा, 16 में 16 जाएंगे तो यहाँ पर पहला स्टेप तो हमारा कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। लेकिन यहाँ से सेकंड से कितना आ रहा है, 2 चौको 8, माइनस के 8 होगा और प्लस के 4 है तो माइनस के 4 बचेगा, और ये माइनस के 4 और माइनस पहले से है तो प्लस के 4 कितने आएंगे, 2 आएंगे। अगर इसको हल कर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ अपना कितना आ रहा है, यहाँ पर इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस के 18 हो जाएगा, माइनस के 18 और प्लस के 9 है तो कितना होगा, माइनस के 9/2 होगा यहाँ पर। और यहाँ कितना आएगा, माइनस के 6 है और प्लस का बना है माइनस के 5 आएगा, माइनस पहले से है तो प्लस के कितना होगा, 5/2 आएगा, 5/2। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ कितना आएगा अपना, 2 का इसमें करेंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा, माइनस के 24 और प्लस के 16 तो माइनस के कितने होगा, कितना 8 होगा, 8/2, और यहाँ पर माइनस के 18 होगा और प्लस के 9 तो माइनस के 9 होगा, माइनस और माइनस प्लस के कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 9/2। ये हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर दोस्तों मैंने काटा इस वजह से नहीं है क्योंकि कुछ संख्याएं अपनी बटे में चलेंगी। यहाँ पर देख रहे हैं हम प्रत्येक का एलसीएम कितना 2 है तो आसानी से यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा, माइनस के 1/2 बचेगा, माइनस पहले से है तो यहाँ पर भी प्लस के 1/2 आएगा। यहाँ पे दोस्तों 4/2, इसे काट नहीं रहे हैं क्योंकि अगर काट देंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी जो है हार्ड हो जाएगी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस के 9 है और प्लस के 5 है तो माइनस के 4 बचेगा, तो माइनस पहले से ही है तो प्लस के कितना बचेगा, 4/2 बचेगा यहाँ। और इधर देख रहे हैं यहाँ पर माइनस के 8 है, प्लस के 9 है तो यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस के कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। दोस्तों इस प्रकार से देख रहे हैं, 9 1 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 और 4 14 हो गया, 14 और 4 कितना 18 हो गया, 18 1 कितना हो गया 19, तो यहाँ पर 19 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं दोस्तों, ये प्रश्न अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, और यही कितना है इसका आंसर है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर अपना 34। देखिए दोस्तों, अपना 34 क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत इन्होंने दिया है इंटीग्रेशन लिमिट दिया है 1 to 3 और dx बटे कितना दिया है, x² और x+1 दिया है। पहले तो हमें क्या करना है कि 1/x² और यहाँ पर x+1 जो भी रखा हुआ है इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है। तो हम कितना रखते हैं, a बटे कितना रखेंगे, यहाँ x रखेंगे, और प्लस b बटे कितना रखेंगे, x² रखेंगे, और प्लस c बटे कितना रखेंगे, x+1 रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इधर तो सेम रहेगा, और राइट हैंड साइड का आप एलसीएम लीजिएगा तो अगर आप एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, x², एक क्वेश्चन में कितना आएगा, x+1 आएगा। यहाँ से कितना आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा तो एक x आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर x+1 आएगा। और सेकंड स्टेप से x² आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, b x+1 आएगा।
और जो थर्ड स्टेप है यहाँ से x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x² आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cx² आएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अपना जो निकल के आ रहा है 1 बराबर कितना आ रहा है, इसका इसके अंतर्गत में गुणा कर रहा हूँ तो कितना आएगा x² के कितना प्लस के x आएगा और प्लस b, और यहाँ पर कितना आएगा x+1 आएगा और यहाँ पर cx² आएगा। अगर यहाँ से मैं x² के पदों को इकट्ठा कर रहा हूँ तो एक तो यहाँ से आएगा और एक अपना यहाँ से आएगा, तो यहाँ पर x² कॉमन ले रहा हूँ तो a प्लस के c इंटू कितना होगा x² होगा। इसी प्रकार से अगर x के पदों को इकट्ठा किया तो एक तो अपना यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से कितना होगा a, और एक अपना यहाँ से आएगा तो कितना होगा b होगा, और x मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर कांस्टेंट पद हैं उनको रख रहा हूँ, यहाँ से तो कोई कांस्टेंट पद अपना है नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा अपना कांस्टेंट पद कितना आएगा, b आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्या कर लिया, x और कांस्टेंट पदों को क्या किया है, सेपरेट कर लिया है। अब दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना कर दीजिएगा। दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना करने पे, गुणांकों की तुलना करने पर अगर आपने दोनों पक्षों के गुणांकों की तुलना की तो आप देख रहे हैं इधर जो x² का गुणांक है वो आपका कितना रखा हुआ है, इधर x² का गुणांक आपका रखा हुआ है a+c, इधर x² का गुणांक कितना रखा हुआ है a+c। और दोस्तों यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड साइड के अंतर देख रहे हैं तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। इसी प्रकार से x का गुणांक कितना रखा हुआ है, यहाँ पर a+b रखा हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं x का गुणांक नहीं है कुछ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। यहाँ कांस्टेंट कितना रखा हुआ है, b रखा हुआ है, तो यहाँ पर कितना रखेंगे, हम b रखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट कितना है, 1 है, तो b का मान कितना हो जाएगा 1। अगर b का मान 1 हो रहा है तो इस समीकरण 2 के अनुसार a का मान कितना होगा, a का मान हमारा कितना होगा, -1 होगा। अगर a का मान -1 होगा तो अगर c से अगर देख रहे हैं तो c का मान कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसका अर्थ है दोस्तों कि यहाँ पर जो अपना ये रखा हुआ है कि 1/x² और इंटू x+1 बराबर कितना है, a/x है, तो a का मान -1, तो इसे हम ले सकते हैं -1 कितना है x, और b का मान कितना है हमारा प्लस का है, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 कितना है x² लिख सकते हैं। इसी प्रकार से c का अगर मान देख रहे हैं तो c का मान कितना अपना प्लस का 1 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस का 1 कितना है x+1 लिख सकते हैं। और इसका हमें क्या लेना था, इंटीग्रेशन लेना था, तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन लगा दिया दोनों तरफ, और लिमिट क्या थी, 1 to कितना थी, 3 थी, तो 1 to 3 लिमिट लगा दी, यहाँ 1 to 3 लिमिट लगा दी, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन इंटू dx, तो इसको कोष्टक में बंद किए देते हैं, और इधर में क्या कर रहा हूँ मैं, dx किए देता हूँ। ये हमें कैलकुलेट करना था। ऐसा कीजिएगा, इसका अंदर गुणा कर दें, अगर इसका अंदर गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -के, और यहाँ पर लिमिट 1 to कितना 3 और 1 कितना x इंटू dx, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 to कितना 3 और कितना 1 कितना x², और यहाँ पर इंटू dx, यहाँ कितना हो जाएगा, लिमिट 1 to कितना 3 और यहाँ पर 1 कितना x+1 और इंटू कितना dx। दोस्तों यहाँ से अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन log x होगा, और इस पर लिमिट कितनी है, लिमिट अपनी होगी 1 to कितनी होगी, 3 होगी। अगर यहाँ पर देख रहे हैं इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, -के 1 कितना होगा x होगा, और इस पर लिमिट कितनी होगी, 1 to कितनी होगी, 3 होगी। अगर यहाँ अगर देखते हैं तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, log x+1 होगा, और इस पर लिमिट लगा दीजिएगा, और लिमिट अपनी कितनी है, 1 to 3 है। यहाँ पर दोस्तों इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर जो कि ये माइनस का निशान हटा करके हम इसे ये लिख सकते हैं log 1/x, इस पे लिमिट कितनी, 1 से कितना 3,
और ये लॉग वाला पद भी इधर पास में ही ले आइएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा log x प्लस के 1 और इस पे लिमिट कितनी 1 से 3। और यहाँ पर कितना है अपना माइनस के कितना 1/x, माइनस के 1/x और लिमिट है इस पर 1 से लेकर के 3 तक। ऐसा कीजिएगा, इन दोनों को इकट्ठा किए लेते हैं जिससे हमें थोड़ी आसानी हो जाए। तो log m प्लस log n बराबर log m इंटू n। तो इसका अर्थ है कि इसे हम लिख सकते हैं log x प्लस 1 बटे कितना x। इस पूरे पर लिमिट लगा दें कितना 1 से लेकर के 3 तक। और यहाँ पर इस माइनस निशान को पहले ले लीजिएगा, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा 1 बटे x और यहाँ पर कितना 1 से लेकर के 3। यहाँ पर इसको अपर लिमिट लगा रहे हैं, तो यहाँ पर अपर लिमिट लगाया log 3 प्लस के कितना 1 बटे कितना 3 और लोअर लिमिट लगाया तो कितना log 1 प्लस के 1 बटे कितना 1। यहाँ पर अपर और लोअर लिमिट दोनों हमने लगा दिए। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर अपर लिमिट लगाते हैं तो 1/3 माइनस के 1 कितना होगा 1। यहाँ पर भी हमने लिमिट लगा दी। दोस्तों इसे थोड़ा आगे सॉल्व किया तो यहाँ पर कितना होगा log, यहाँ पर हो जाएगा 4/3 माइनस के यहाँ पर कितना हो जाएगा log 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 1 3 माइनस के 3 प्लस का 1 तो माइनस के 2 बटे कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ पर अगेन log m माइनस n बराबर log m बटे n से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा log 4/3 और यहाँ पर बटे में कितना आएगा, बटे में अपना 2 और आएगा ये वाला और यहाँ पर माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा कितना 2 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर इससे इसे काटें तो 2 बार कट जाएगा, इससे ये 4 से 2 से ये 4 कटेगा कितने बार 2 बार, तो यहाँ अपना बचेगा log 2 बटे कितना 3 और प्लस कितना 2 बटे 3। इस प्रकार से दोस्तों ये प्रश्न जो है अपना क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। और ये दोस्तों सिद्ध करने वाला सवाल था, सिद्धि करवाया था आपको, कितना सिद्ध करवाया था 2/3 और log 2/3। इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो अपना लेकर के चले हैं, हम क्या लेकर के चलें लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलें और यहाँ पर जो हमारा निकल के आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है राइट हैंड साइड निकल के आ गया है। तो यही सिद्ध करना था यहाँ पर। और इस प्रकार से ये प्रश्न क्या हो रहा है अपना जो क्या कंप्लीट हो रहा है। अब देखते हैं अपने अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर कितना है 35 है। 35 को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 35। ये भी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है, ये भी सिद्ध करना है कि दिया है लिमिट दिया है कितना 0 से 1 x इंटू e⁻x इंटू dx दिस इक्वल टू 1 सिद्ध करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के से लेकर के चल रहे हैं। इसको तो हम मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसे मान रहे हैं हम सेकंड फंक्शन। तो पहला फंक्शन जैसा तैसा अर्थात x जैसा तैसा, इंटीग्रेशन सेकंड का कितना, इंटीग्रेशन सेकंड का कितना हो जाए e⁻x। इस पर लिमिट लगा दीजिएगा 0 टू कितना 1 माइनस पहले का अवकलन x का अवकलन, इसका अर्थ है 1 इंटीग्रेशन सेकंड का तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x और यहाँ पर लिमिट है 0 टू 1 तो 0 टू कितना 1। अगर यहाँ पर अपर लिमिट रखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 इंटू कितना हो जाएगा e और लोअर लिमिट रखते हैं तो कितना हो जाएगा 0 इंटू e⁻ कितना 0। यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दिए। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा e⁻x ही रहेगा इतना और लिमिट हमारी 0 टू 1। यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना आएगा e आएगा और इसका कितना होगा 0 होगा और यहाँ से अगर अपर लिमिट रखते हैं तो कितना होगा e⁻ कितना होगा 1 रहेगा e रहेगा और माइनस लोअर लिमिट रखे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा e⁻ कितना 0
ई से अपना ई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ई की पावर 0 दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा, अपना राइट हैंड साइड होगा। और यही जो कि हमको क्या करना था, प्रूव करना था, तो ये अपना क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपना दोस्तों, अपना अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। क्वेश्चन नंबर है अपना कितना, 36 है। और क्वेश्चन नंबर 36 में इन्होंने दिया है -1 से लेकर के कितना 1, एक्स पे पावर कितना 17 और इंटू कॉस पे पावर 4 एक्स इंटू डी एक्स दिया है। और ये हमें सिद्ध कितना करना है, 0 सिद्ध करना है। तो दोस्तों ये जो फंक्शन है, ये यहाँ पर इसे मान लीजिए कि ये एफ एक्स बराबर अपना कितना है, एक्स पे पावर कितना 17 इंटू कॉस 4x। यहाँ पर एफ माइनस एक्स के स्थान पर अगर माइनस के एक्स रख दें तो ये अपना निकल के आएगा -x और जा पे घात कितनी 17 और कॉस माइनस के कितना x और इसका क्या, इस पे पावर 4। अगर देख रहे हैं तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस आएगा अपना निकल के -x पे पावर 17 आएगा, और ये अपना प्लस का ही होगा, तो यहाँ पर आएगा कॉस और पे पावर 4 इंटू एक्स आएगा। इसका अर्थ है कि दिस इक्वल टू कितना आया, माइनस के एफ और कितना हुआ एक्स आया। अर्थात फलन अपना कितना है, फलन विषम है। ये कैसा है, विषम फलन है, विषम फलन है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कितना पढ़ा था कि माइनस के ए इंटू ए और यहाँ पर कितना एफ एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू कितना होता है 2 टाइम्स 0 टू कितना ए, यहाँ पर एफ एक्स इंटू डी एक्स। कब, जब फलन हमारा कैसा हो, फलन सम है, कैसा हो, सम, और इसका मान बराबर 0 होता है, और जब फलन कैसा है हमारा, विषम है, तो विषम है। तो हमारा जो ये फलन है, ये फलन कैसा है, विषम है। अतः हम लिख सकते हैं -1 से लेकर के कितना 1 और एक्स पावर 17 इंटू कॉस ऑफ पावर कितना 4x इंटू डी एक्स, दिस इक्वल टू 0। और यही हमें जो क्या करना था, सिद्ध करना था कि ये 0 होता है। इस प्रकार से ये अपना जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो कि 36 है वो क्या हो रहा है, अपना कंप्लीट हो रहा है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, इसमें दिया है इंटीग्रेशन 0 से कितना π/2 और इंटू साइन बाय पावर साइन क्यू एक्स, साइन क्यू एक्स इंटू डी एक्स। दोस्तों हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन 3x, इसको भी सिद्ध करना है, कितना सिद्ध करना है, 2/3 सिद्ध करना है। हमारे पास त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला है, साइन 3x बराबर कितना होता है, 3 साइन x माइनस के 4 साइन क्यू एक्स होता है, 4 साइन क्यू एक्स होता है। यहाँ से अगर साइन 3x की वैल्यू अगर निकालते हैं, इसे इधर ले आइएगा, तो यहाँ पर साइन क्यू एक्स बराबर कितना होगा, 3 साइन x माइनस के साइन 3x और इसके बटे कितना होगा, 4 होगा, इतना होगा। तो दोस्तों इस साइन क्यू एक्स के स्थान पे हम इतना रखना चाहते हैं, तो हमने ये रख दिया। तो यहाँ पर कितना हो गया, 0 टू कितना π/2 और यहाँ पर
अपना हो गया 3 साइन एक्स और माइनस के साइन 3x और बटे कितना हो गया 4 हो गया और इंटू कितना dx। इस 1/4 को पहले लिख लीजिएगा क्योंकि कांस्टेंट है। यहाँ पर कितना हुआ 1/4। यहाँ पर इसका इसके अंतर गुणा कर दीजिएगा। अगर अंदर इसका गुणा करते हैं तो यहाँ पर 3 यहाँ पर लिख सकते हैं 0 टू कितना π/2 और यहाँ पर साइन 3x साइन x और इसका इसमें गुणा किए तो कितना हो जाएगा अपना 0 टू कितना π/2 और साइन 3x और इंटू dx। यहाँ पर भी dx इतना दोस्तों हो रहा है। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/4 यहाँ कितना रहेगा 3 और साइन x का इंटीग्रेशन हुआ तो कितना हो गया cos x हुआ और वो भी कैसा माइनस का और इस पर लिमिट हो जाएगी 0 टू कितनी π/2। इसी प्रकार से अगर साइन 3x का इंटीग्रेशन किया तो जब यहाँ पर कितना हुआ माइनस के cos 3x और बटे कितना रहा 3। यहाँ पर लिमिट लगाए 0 टू कितना π/2 इतना हो गया। इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ कितना हुआ 1/4 यहाँ 3 अपर लिमिट लगाए तो अपर लिमिट पे कितना हो गया माइनस के cos π/2 हुआ और लोअर लिमिट लगाए तो माइनस और माइनस प्लस हो गया cos कितना हुआ 0 हुआ। इतना हो रहा है। सेकंड उसके अंदर अगर लगाते हैं यहाँ पर अगर अपर लिमिट लगाए हमने तो माइनस के cos x की जगह पे लगाएंगे तो 3 π/2 हो जाएगा और ये 1/3 यहाँ रख लीजिएगा 1/3 यहाँ और लोअर लिमिट लगाए तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस cos ऑफ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने दोनों लिमिट लगा दिए। अब दोस्तों यहाँ पर मान रखना है। अगर मान रख रहे हैं यहाँ पर तो दिस इक्वल टू कितना 1/4 और यहाँ पर cos π/2 का मान कितना होता है 0 होता है तो यहाँ पर इसका मान तो 0 हो गया। इसका मान 1 होगा तो यहाँ पर 3 का 1 में गुणा होगा तो यहाँ से कितना आएगा 3 आएगा माइनस के 1/3 और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कितना होगा इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा अपना और इसका मान 1 होगा तो यहाँ पर 3 माइनस के 1/3 होगा 1/3 इंटू यहाँ से 1 आएगा यहाँ से 0 आएगा तो 1/3 ही रहेगा। इसको अगर हल किए तो 3 त्रिका 9 9 में 1 जाएंगे 8/3 तो यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पर कितना 8 बटे कितना बचेगा 3 और 4 से 8 काट दीजिएगा 2 बार कटेगा तो कितना 2/3 और ये अपना राइट हैंड आ जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न क्या हो रहा है अपना कंप्लीट हो रहा है। चलिए तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दोस्तों देखिए अपना अगला प्रश्न है। इसमें इन्होंने दिया है लिमिट 0 टू कितना π/4 टू 10 qx इंटू dx दिस इक्वल टू हमें सिद्ध करना है 1 माइनस के log 2। इतना हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड उठाने पर ये 2 कांस्टेंट हैं तो ये पहले निकालने लेते हैं इंटीग्रेशन से तो यहाँ लिख सकते हैं 0 टू कितना π/4 और यहाँ पे 10 qx इंटू dx। दोस्तों 10 qx को मैं 2 भागों में तोड़ने दे रहा हूँ। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि 10 qx का इंटीग्रेशन मेरे को नहीं पता है तो यहाँ पर 10² x कर दिया मैंने और इंटू 10x कर दिया और इंटू कितना dx। दोस्तों 10² x का भी नहीं पता है तो इसकी वैल्यू रख दीजिएगा। 10² x बराबर कितना होता है sec² x माइनस के 1 होता है। यहाँ पर रख दीजिएगा इसे तो यहाँ पर कितना आ रहा है 0 टू कितना π/4
और टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर कितना हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर एक्स और माइनस के 1 और इंटू 10x और इंटू ये dx। इसका अंदर गुणा कर दीजिएगा दोस्तों तो 2 अपना बाहर रहेगा, 0 टू कितना π/4। यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू कितना 10x और माइनस 0 टू कितना π/4 यहाँ पे dx और सिर्फ 10x रहेगा यहाँ इंटू dx। इतना दोस्तों रहेगा। पहले उसके अंतर्गत आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पर 10x इक्वल टू टी मान लीजिएगा। क्या मानते हैं 10x इक्वल टू टी। अगर 10x इक्वल टू कितना टी माना आपने तो ये क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स दिस इक्वल टू कितना होगा डी टी। अर्थात 10x की जगह पे डी टी रखेंगे और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इसके स्थान पे डी टी रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा अपना t इंटू डी टी आएगा। लिमिट और चेंज कर दीजिएगा। जब x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू आल्सो 0। जब x इक्वल टू π/4 तो t इक्वल टू कितना 1। ये तो इतना आ गया। जो अपना सेकंड ये इतना ही रहने दीजिएगा कितना 0 टू π/4 और 10x और इंटू कितना dx। यहाँ पर दोस्तों इसका हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना इंटीग्रेशन कितना हुआ यहाँ t का इंटीग्रेशन कितना होगा t²/2 होगा और इसकी लिमिट क्या है इसकी लिमिट है इसकी 0 टू कितनी 1। सेकंड पद है 10x का इंटीग्रेशन यहाँ पर कितना होगा लॉग या तो लिखिए माइनस के लॉग कॉस एक्स और यहाँ पर लिमिट कितना है अपना 0 टू कितना π/4 है। इतना यहाँ पर दोस्तों लिमिट लगा दीजिएगा। अगर लिमिट यहाँ लगाए अपर लिमिट लगाए तो 1/2 हुआ, लोअर लिमिट पे कितना हो गया 0 होगा और यहाँ पर अपर लिमिट लगाए तो माइनस और माइनस प्लस कितना हुआ लॉग कॉस π/4 हुआ और जब लोअर लिमिट लगाए तो कितना होगा माइनस लॉग कॉस 0 होगा। यहाँ पर दोस्तों कितना होगा 2, यहाँ पर कितना हुआ 1/2 प्लस लॉग और कॉस 45 अंश का मान कितना होगा 1/, कितना होगा √2 होगा और लॉग कॉस 0 का मान कितना होगा 1 होगा तो 1 होगा और इस लॉग 1 का मान कितना हो जाएगा इसका मान दोस्तों 0 होता है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच रहा है अपना 2 1/2 प्लस लॉग और दोस्तों यहाँ पर 2 बच रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 और इस पे घात पूरे पे कितना 1/2 इतना और दिस इक्वल टू कितना 2 1/2 लॉग की प्रॉपर्टी से ये पहले आ जाएगी तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 और लॉग 1/2 लिख सकते हैं। इस 2 का अंदर गुणा कर दीजिएगा तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा प्लस बचेगा लॉग 1/2 बचेगा। अगर 2 को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस के लॉग 2 पे घात कितनी माइनस के 1 और लॉग की प्रॉपर्टी से ये -1 यहाँ पर आ जाएगी तो ये अपना कितना हो जाएगा 1 माइनस के कितना लॉग 2 हो जाएगा। और यही अपनी कितनी थी राइट हैंड साइड थी, यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था तो ये अपना राइट हैंड साइड आ गई
और इस प्रकार से ये प्रश्न क्या हो रहा है, अपना कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अधिक लंबा होने के कारण इस वीडियो को हम यहीं पर रोक रहे हैं और इसके आगे के प्रश्न हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। दोस्तों, इस समाकलन के अन्य प्रश्न देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर सारी एक्सरसाइज आपको जो है सारे प्रश्नों का हल जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।